हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो जल्दी से हम रिवीजन करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन इन सीरीज का फॉर इपमेट एंड जिपमेट। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल करेंगे एंड अभी हम लोग जल्दी से 15 मिनट के अंदर इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों देखने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं। पहले तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और फिर हमारे पास इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दो तीन चीज़ें जो ध्यान देने वाली होती है, दैट इज दिस फर्स्ट टर्म को हम इस फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सेकेंडली वी हैव कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें पता है हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, बेसिकली यहाँ पे जैसे ये +2, देन यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 एंड यहाँ पे भी +2, तो दिस इज और कॉमन डिफरेंस। एपी हमारे पास ये होती है। एपी के अंदर कुछ जनरल टर्म निकालने का तरीका होता है। बेसिकली मेरे पास अगर जैसे मैंने एपी लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और इसके आगे जाते हैं और हमें निकालना हुआ लेट्स अज्यूम 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे निकाला जाएगा, वी हैव अ जनरल फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज कॉल्ड an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज़ को। a10 इज इक्वल्स टू a, दैट इज फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी इज +2। तो a10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a10 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 20, है ना। दिस इज फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। आगे चलते हैं। हमारे पास अगला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एपी। बेसिकली एपी दो तरीके के होते हैं, हमने देखा था, रिवाइज किया था। क्या होता है इंक्रीजिंग एपी, क्या होता है ऐसा एपी जो कि बढ़ रहा हो, ऑब्वियस सी बात है भैया। डिक्रीजिंग एपी घट रहा होता है। अब इंक्रीजिंग एपी में क्या बढ़ाता है एपी को, किसी भी एपी को नंबर बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये एक इंक्रीजिंग एपी है, बट इस एपी के अंदर क्या चीज़ है जो इसको बढ़ा रही है, दैट इज +2 +2 +2। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम कहते हैं कि एपी इज अ इंक्रीजिंग एपी। तो कभी एक सेंटेंस आ गया आपके सामने, लेट्स अज्यूम कि सेंटेंस इज देयर इज एन इंक्रीजिंग एपी, तो हमें सोच लेना है पहले कि हाँ यार, कॉमन डिफरेंस कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है। सेकेंडली हमारे पास डिक्रीजिंग एपी है। लेट्स अज्यूम मैं 2, 0, -2, -4 ऐसे लेके जाता हूँ, तो दिस इज डिक्रीजिंग एपी। यहाँ पे क्या हो रहा है, -2, -2, -2, तो ऑब्वियसली द डी इज -2 एंड डी इज व्हाट, डी इज नेगेटिव। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और ऐड कर लेना यार, कई बार हम लोग नहीं जानते ये चीज़ को, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एपी। कॉन्स्टेंट एपी, कॉन्स्टेंट एपी मतलब क्या हुआ भैया, अगर मैं तुम्हारे सामने बोलूँ 2, 2, 2, 2, 2, 2, बहुत सारे 2s हैं हमारे पास, तो ये जितने भी 2s हैं हमारे पास, इनके अंदर क्या है, हर जगह पे +0 +0 +0। कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना भाई, तो ये एक एपी ही हुए, बट यहाँ पे ये एपी ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, जस्ट बिकॉज डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी की वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये एपी क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये एपी हो जाएंगे हमारे पास कॉन्स्टेंट एपी। आगे चलते हैं। सम ऑफ एपी, एपी के सम कैसे निकाला जाता है, एपी का सम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक तो है हमारे पास SN इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1d इंटू n/2। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। सेकेंड फॉर्मूला इज SN इक्वल्स टू a प्लस an इंटू n/2। अब भैया ये थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देते जल्दी जल्दी, तो काम हो जाता हमारा। तो देखो जल्दी जल्दी यूज़ करके देख लो। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास 5 टर्म है, एक ही एपी के 5 टर्म है। अब नॉर्मल पहले तो सम करके निकाल लो, कितना सम हो गया, 10, 10 और 10, यानी कि टोटल सम आ गया हमारे पास 30। अब पहले इस वाले तरीके से निकालते हैं। हमारे पास S5 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू 2 है, तो इट बिकम्स 4, 2 इंटू 2 4, n-1, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है, तो ये बन जाएगा 4। D की वैल्यू क्या है यहाँ पे, +2 यानी कि 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 एंड n/2, n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4 + 8 इंटू 5/2 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 5/2, 6 5 जा 30, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बेसिकली SN की वैल्यू निकालनी है हमें, S5 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या पता है दैट फर्स्ट टर्म इज A, तो हमने A डाला यहाँ पे 2। देन AN क्या कहता है, AN कहता है कि कौन से नंबर तक आपको सम निकालना है, तो हमें तो 5th तक निकालना है, यानी कि A5 तक निकालना है हमें। तो A5 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, A5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू n/2। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n इज 5, सॉरी n इज 5/2। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 इंटू 5/2 अगेन 6। आंसर कितना आ गया, 30। दोनों जगह आंसर हमारे पास क्या है,
सेम है, दैट इज हाउ यू यूज सम ऑफ एपी। उसके बाद आता है एज्यूमिंग टर्म्स इन एपी। टर्म्स को एज्यूम करने के लिए देखो होता क्या है ना, कई बार हमें एज्यूम करने के लिए बोलते हैं टर्म्स। कभी भी याद रखना यार, अगर ऑड टर्म्स एज्यूम करने हुए तुम्हें एपी के अंदर, यानी कि 1 2 3 टर्म एज्यूम करने हुए, तो कैसे एज्यूम करोगे? फर्स्ट टर्म, बीच वाला टर्म शुड बी ए, देन इस तरफ a प्लस डी, देन a माइनस डी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तुम्हें किसका दिख रहा है? प्लस डी का कॉमन डिफरेंस चल रहा है हमारे साथ, है ना। अगर हमारे पास 5 टर्म एज्यूम करने होते तो कुछ नहीं भैया, a प्लस 2d कर देते, यहाँ पे a माइनस 2d कर देते। और इस सिनेरियो में एक बात हमें और क्या याद रखनी है? इस सिनेरियो में एक बात हमें ये याद रखनी है दैट दिस फर्स्ट टर्म, दिस इज और फर्स्ट टर्म, यानी कि मैं a ना लिख के इसको तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो दैट इज वाई आई एम राइटिंग इट एज दिस इज माई फर्स्ट टर्म। और चिंता मत करना यार, पीडीएफ की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ऑड तो बता दिया भैया, इवन का भी बता दो। तो देखो यार, इवन के अंदर बहुत सिंपल है। कैसे? अब इवन सबसे छोटा क्या नंबर होता है? 2 होता है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 होगा तो क्या याद करना? a माइनस डी एंड a प्लस डी। देन 4 होगा तो अब बहुत बंदे a माइनस 2d करेंगे, लेकिन हमें a माइनस 2d नहीं रखना, a माइनस 3d लिखना है, यहाँ पे a प्लस 3d लिखना है। भैया अब ऐसा क्यों कर रहे हो? रीजन क्या है? इनके बीच में कॉमन डिफरेंस प्लस 2d का है। यहाँ पे मेन, यहाँ पे फोकस वाली बात ये है कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2d का है ना। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा था? यहाँ पे d का कॉमन डिफरेंस चल रहा था। तो इस बात को भी हमें याद रखना है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2d का। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2d का। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितने का? 2d का। और ये पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इवेंट हम एज्यूम करना हो तो ऐसे एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम, मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई एक एपी एज्यूम करो, तो तुम्हें पहले सोचना है कि भैया ऑड है या इवन है। ऑड आया तो ए से स्टार्ट करेंगे, एक टर्म एज्यूम करना, तो ए 2 3 करने हुए तो a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d, इस तरीके से एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब रीजन क्या है इनको ऐसा एज्यूम करने का? अगर तुम इनका जब समीशन करते हो, दैट इज तुम इनका सम निकालते हो, तो इनकी वैल्यू सिर्फ a के टर्म्स में रह जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? d चला जाता है। कैसे? तुम सम करके देख लो किसी का भी। लेट्स एज्यूम हम इस पूरे का सम करते हैं, इस पूरे का सम करते हैं। तो सम करोगे तो क्या आएगा वैल्यू? माइनस 2d प्लस 2d कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5a, है ना, 5a। तो इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं टर्म्स एपी के। लेट्स, हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एवरेज। मतलब बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि पहला टर्म लेट्स एज्यूम एपी का है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब कभी भी तुम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करो, ठीक है, तो सम करो इसका, तो इसका सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 10 यानी कि 12, ठीक है। इनका एवरेज लोगे ना, यानी कि एवरेज वैल्यू आएगी 6। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, आ जाओ जी, ये लो 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 8 की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। अब इसका भी अगर तुम एवरेज लोगे तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। और जो भी एवरेज ले रहे हो ना, वो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड है तो बीच में एक टर्म अकेला बच जाएगा बेचारा, ठीक है, तो उसके बराबर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फिर बीच में 2 टर्म बचेंगे और दोनों का एवरेज भी, सबका एवरेज एक साथ बराबर आएगा। आगे चलते हैं, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन बेसिकली कुछ होता नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग अगली वीडियो में, तब तुम्हें दिखेगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? बेसिकली अगर ए, बी और सी ये एक एपी के अंदर है, तो हमारे पास क्या पता है हमें? दैट a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी होता है। दिस इज माई अर्थमेटिक मीन। बेसिकली हम कुछ नहीं, एवरेज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज जीपी? जीपी क्या होता है हमारे पास? चलो एपी तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब जीपी को देखते हैं जल्दी जल्दी। तो जीपी के अंदर सबसे पहले तो हमें जनरल टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। 2 4 8 16 32, ये हमारा एक जीपी हो गया। अब जीपी कैसे डिसाइडेड होता है? दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम ए के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है यहाँ पे, ये इंक्रीमेंट ऐसे आ रहा है कि हम यहाँ से r मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया? r स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। फिर हमने, मतलब बेसिकली हम r मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक r स्क्वायर बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक r क्यूब बढ़ गया। तो इसको हम, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक बार पूरा लिख के अच्छे से, तो कैसे हो जाएगा ये देखो। 2 4 8 16 एंड 32, तो ये हमारे पास पहला टर्म है ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू 2 है। फिर ए आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए आर की वैल्यू 4 है। इसका जनरल टर्म लिखने का तरीका कैसे होता है वो भी बता दूंगा मैं अभी आपको। ये ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ए आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, आर कैसे निकाला जाता है? आर निकालने के लिए हमें नेक्स्ट टर्म अपॉन
प्रीवियस टर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो 4/2 करोगे तो 2 आंसर आएगा, 8/4 करोगे तो 2 आंसर आएगा, इस तरीके से चलता रहता है। जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है एपी का, दिस इज जीपी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A इंटू R की पावर n-1। अब जैसे हमने एपी लिया था 2, 4, 6, 8, 10। अब लेट्स एज्यूम, मेरे को नहीं पता, मेरे को स्टार्टिंग के 2 ही टर्म पता है और मुझे कह दिया गया, ठीक है, कि भाई इसका जो भी ये वाला टर्म है, 5th टर्म निकालो, 5th टर्म बताओ एपी का, ठीक है। तो 5th टर्म कैसे निकाला जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू हमें पता है कि भैया 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, ठीक है। तो R की वैल्यू 2 हो जाएगी, पावर n-1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, है ना। ओहो, मैंने जीपी लिख दिया गलती से, चलो कोई नहीं, लेट्स क्लीन इट जल्दी से। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4 इज 16 विच इज इक्वल्स टू 32, सेम एज दिस वन, है ना। जनरल टर्म निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एज्यूमिंग टर्म्स इन एपी जीपी, एज्यूमिंग टर्म्स इन जीपी। तो जीपी में टर्म्स कैसे एज्यूम किया जाता है, इसमें भी 2 हमारे पास वर्टिकल्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑड। अगर ऑड है तो हम एज्यूम करेंगे A अपॉन R एंड AR। अब तुम लोग को क्या दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, R से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो R से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पीछे आना हुआ तो A अपॉन R स्क्वायर करेंगे, आगे जाना हो तो AR स्क्वायर करेंगे। 5 टर्म्स एज्यूम कर लिया हमने। अगर हमें इवन एज्यूम करना हुआ तो इवन एज्यूम करने के लिए हमें एक जगह करना पड़ेगा A अपॉन R, एक जगह करना पड़ेगा AR। उसके बाद पीछे की तरफ आएंगे तो हो जाएगा A अपॉन R स्क्वायर नहीं क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा AR क्यूब। रीज़न जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास चल रहा है दैट इज R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर, है ना। अब ये ऐसा हमने क्यों किया है मैं ये भी जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा करने का रीज़न ये है, जब तुम सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका R क्यूब कट के सिर्फ A टू द पावर 4 रह जाता है, इसीलिए हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनफाइनाइट सम कैसे निकाला जाता है जीपी का। उससे पहले हमें सम निकालना सीखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक, कोई बात नहीं, पहले तो हम सम निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, है ना। तो देखो सम निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है, सम इन जीपी। तो जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला होता है, लेट्स अज्यूम आपको SN निकालना है, n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, A मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R, दिस इज आवर फॉर्मूला। जैसे कि 2, 4, 8 और 16 ये 4 टर्म्स है एपी जीपी के, इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 10, 30, यानी कि यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब सम के फॉर्मूले से डाल के देखते हैं जल्दी से, ताकि हमारा फॉर्मूला एक बार हमें रिवाइज हो जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, S4 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस R की पावर कितनी है, R की वैल्यू है 2 एंड पावर इज 4 अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4 इज 16, तो हो जाएगा -15 अपॉन -1, माइनस से माइनस कटा, यानी कि यहाँ पे आंसर आ गया 30 विच इज सेम एज दिस वन, ठीक है। अब देखो मैं एक और इसमें स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी राइट इट फॉर यू गाइज। यहाँ पे है हमारे पास सम ऑफ जीपी टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक कैसे निकालते हैं भैया, बहुत सिंपल है यार इन्फिनिटी तक निकालने का फॉर्मूला, S इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। अब ये कब होता है, ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, आई होप तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे R की वैल्यू जो होती है, ठीक है, R की जो वैल्यू होती है इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो अब तुम्हें पता है यार कि अच्छा ठीक है, R की पावर अगर तुमने इन्फिनिटी कर दी, ठीक है, और R की वैल्यू लेट्स अज्यूम 1/2 की पावर इन्फिनिटी कर दी तुमने, है ना, तो ये नंबर तो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और एक टाइम पे आगे 0 हो जाएगा जब R इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट कट के क्या हो गया 1 हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, सिर्फ ये पार्ट बचा, एंड दिस इज और सम टिल इन्फिनिटी। आई होप तुम लोग को ये याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास एज्यूमिंग टर्म्स इन जीपी हमने ये कर लिया, ठीक है। फिर हम इसलिए इसको छोड़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। देखो ज्योमेट्रिक मीन भी बहुत सिंपल है यार, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन किया था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है। अब मान लो ये पहला टर्म है A,
दूसरा टर्म है बी एंड तीसरा टर्म है सी। ये तीनों किसके अंदर है? ये तीनों अंदर हैं जीपी के। तो हरदम याद रखना ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और इसको और कैसे देखा जाता है? रूट ए सी इज इक्वल्स टू बी। बहुत सिंपल तरीका है। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ऐसा चाहिए नहीं होता, बट स्टिल ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए आर स्क्वायर और ए को एक साथ ले आओ, ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर का एस पर फॉर्मूला स्क्वायर। तो हाँ ही ठीक है भैया, कंफर्म हो गया, ए आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो रही है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं जल्दी से। कुछ हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, इनके भी यूज़ होने वाले, ठीक है। तो इनको भी याद रखना। सबसे पहले जल्दी से क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1/2 देन सम स्क्वायर। अगर हमारे पास ऐसे है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, और ये कितने तक आया? n स्क्वायर तक आया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। देन हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो इट इज़ n स्क्वायर, और इवन का निकालना है तो इट इज़ n इंटू एन प्लस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना यार, बिल्कुल इंदौर वाले क्वेश्चन में आए। व्हाट इज एचपी? एचपी देखो यार, बेसिकली होता क्या है? एचपी ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, इट इज इनवर्स ऑफ जीपी, है ना। तो इनवर्स ऑफ जीपी कैसे होता है मैं तुम्हें जल्दी से बता देता, सॉरी इनवर्स ऑफ एपी मैं जल्दी से बता देता हूँ। जैसे तुमने 2 4 6 8 10 ये क्या माना? ये तुम्हारा एपी था, है ना। तो तुम्हारा पे जो जीपी एचपी आएगा वो कैसा आएगा? 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10। दिस इज योर एचपी। एचपी में कोई भी सम का फॉर्मूला नहीं होता, जनरल टर्म भी निकालना बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम यूजुअली काम ये करते हैं, ये बात को तुम हाईलाइट कर लो, ठीक है, कि कभी भी अगर एचपी से बात करनी हुई तो कन्वर्ट द एचपी इन एपी बाय रिवर्सिंग इट, ठीक है, एंड देन सॉल्व। कभी भी लाइफ में अगर एचपी का क्वेश्चन आया तो एपी में कन्वर्ट करके यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। बट हाँ, कंडीशन एचपी की तुम्हें मैंने बता दी कि कंडीशन क्या होती है एचपी की, इन्वर्स करना होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज हार्मोनिक मीन, क्योंकि इसके ऊपर से अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, बट एनडीए के अंदर क्वेश्चन आता है एंड देन हमारा कैट के अंदर क्वेश्चन आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स अज्यूम 1/a 1/b एंड 1/c, दिस 3 टर्म्स आर इन, ओके, नंबर्स कुछ और एज्यूम करते हैं, ए बी सी, दिस इज इन एचपी। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/a 1/b एंड 1/c, ये किसके अंदर आ जाएंगे? एपी के अंदर। अब एपी का मीन का फॉर्मूला क्या था? एपी का मीन का फॉर्मूला था 1/b, यानी कि बीच वाला टर्म इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c/2। तो यही फॉर्मूला है और एचपी का हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एंड विद दिस हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों निकालना हमने सीख लिया है, ठीक है। मैं जल्दी एक तीनों का लिख लेता हूँ। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है दैट ए सी रूट इक्वल्स टू b। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है b इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस सी, 2ac अपॉन a प्लस सी। ये जो फॉर्मूला, ये जो सॉल्व कर लोगे ना पूरा, तो यही फॉर्मूला बनना है लास्ट में जाके, ठीक है। अब इन तीनों का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी याद करना जरूरी है। हरदम याद रखना, घर, GHAR, घर, बीच में लगाया इक्वल टू साइन। दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन, तो लिखा है इसको ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाइड बाई अर्थमेटिक मीन, और जहां पे R है वहां पे हम क्या लगाएंगे? रूट। यानी कि अगर मैं इसको रीराइट करूं तो आई कैन राइट इट एज GM का स्क्वायर यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाइड बाई अर्थमेटिक मीन। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। हम जल्दी ही मिलने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।